नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रैक विद अंकित यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के क्लास नंबर 20 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि यहाँ पर हमने 19 क्लासेस को करा दिया है, तो यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे डिसीजन मेकिंग का। दोस्तों, जो हमारा चैप्टर शुरू होने वाला आज से यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का निर्णय लेना, तो निर्णय लेने का दोस्तों यहाँ पर दो पार्ट आने वाला है। तो यह पहला पार्ट होगा दोस्तों सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो सिचुएशन आएगा, मतलब वहाँ पर हम क्या रिएक्शन ले सकते हैं दोस्तों, इसका यहाँ पर परीक्षण होने वाला दोस्तों। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर दिया गया दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न, पहला प्रश्न दिया गया, कहा गया है आप एक मॉल में घुसने वाले थे कि आपको बंदूक चलने की आवाज आई और उसी समय 3 लोग मॉल से बाहर आते दिखे। वे एक सफेद कार में सवार होकर भाग निकलते हैं। आप उस कार का नंबर नोट कर लेते हैं। जब आपने कार का नंबर नोट कर लिया है तो मॉल में प्रवेश के बाद आपको पता चलता है कि एक व्यक्ति को गोली मारकर लूटा गया है। व्यक्ति घायल तो है परंतु हालत गंभीर नहीं है। ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? दोस्तों, आप क्या करना है, मतलब कि यही होता है यहाँ पर दोस्तों डिसीजन मेकिंग का मतलब निर्णय लेना। आप क्या निर्णय लेंगे स्थिति प्रक्रिया को देखकर। जो आप स्थिति आपके सामने दिख रही है, आप उसको देखकर कौन सी दोस्तों यहाँ पर आप प्रक्रिया लेने वाले हैं दोस्तों, इसी के बारे में आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया? पहला कहा गया अपना कार्य यथावत करते रहेंगे क्योंकि अन्य लोग पीड़ित की सहायता कर रहे हैं और सीसीटीवी पर घटना रिकॉर्ड हो गई है। दोस्तों, हमको क्या पता, हमको तो गाड़ी का नंबर भी पता है। तो दोस्तों हम वहाँ पर ऐसे करेंगे नहीं, तो यह दोस्तों गलत हो जाएगा। सहायता की पेशकश कर पीड़ित को अस्पताल ले जाएंगे। क्या दोस्तों सहायता की पेशकश करेंगे और पीड़ित को अस्पताल ले जाएंगे? गलत है। घटना की जानकारी देकर पुलिस को बुलाएंगे, उन्हें उस कार का नंबर देंगे और एम्बुलेंस भी बुलाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, यह हमारा पहला निर्णय होगा। पहला हम दोस्तों यहाँ पर जो स्थित प्रक्रिया पहली प्रक्रिया करेंगे दोस्तों, वह हमारी पहली प्रक्रिया होगी। तुरंत हम दोस्तों पुलिस को बुलाएंगे और उसके बाद एम्बुलेंस को बुलाएंगे। एम्बुलेंस को दोस्तों बुलाएंगे, मरीज को उसमें बैठाएंगे और दोस्तों पुलिस वाले को उस कार का नंबर हमने जो नोट किया था उसका नंबर देंगे। दोस्तों यह हमारी पहले प्रक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर जो विकल्प नंबर सी दोस्तों, यही यहाँ पर सही जवाब होने वाला है। निर्णय जो सी वाला है यह बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों इसी प्रकार से चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। कहा गया है आप एक राज्य क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष हैं। आप एक राज्य क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष हैं। आपको एक शिकायत मिली है और बाद में यह पाया गया कि कनिष्ठ आयु वर्ग के किसी पदक जीतने वाले एथलीट की आयु में दिए गए मानदंड के से 5 दिन अधिक हो गई है। आप क्या करेंगे? दोस्तों अगर वह मानदंड से अधिक है तो हम कहेंगे वह पाने के योग्य नहीं है, वह पाने के योग्य नहीं, मगर वह पदक जीता है तो हम कहेंगे वह एथलीट विजेता तो नहीं हो सकता है। छानबीन समिति को स्पष्टीकरण देंगे, कहेंगे नहीं। एथलीट से मतलब कि आप पदक देने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे वहाँ पर? तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? तो हमारा जो पहला रिएक्शन होगा, एथलीट से पदक वापस करने को कहेंगे। मतलब कि आयु वर्ग के किसी पदक विजेता को जीतने वाले एथलीट की आयु का मतलब कि अभी उसको पदक नहीं मिला। तो यहाँ से हम जो निष्कर्ष लेंगे दोस्तों, हम कहेंगे एथलीट से पदक वापस करने को कहेंगे। बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ से जो रिएक्शन नंबर बी है हम यहाँ से बिल्कुल सही कर देंगे, क्योंकि वह आयु से अधिक होगा, वह अमान्य हो जाएगा, वह पद पाने के योग्य नहीं होगा। तो यहाँ से एथलीट को अपनी आयु की घोषणा करते हुए न्यायालय में शपथ पत्र लाने को कहेंगे। नहीं, यह भी गलत है। क्रीड़ा समिति के सदस्यों से उनकी राय मांगेंगे। गलत है। जब दोस्तों हम अध्यक्ष हैं तो हम किसकी राय मांगेंगे? किसी की नहीं। तो यहाँ पर तुरंत निर्णय लेने की क्या आवश्यकता है कि एथलीट से कहेंगे कि आप पदक वापस कर दीजिए। बिल्कुल सही। तीसरा दिया गया है, कहा गया है आप एक पुलिस अधिकारी हैं। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपके अधिकार क्षेत्र में एक मंदिर राजमार्ग के निर्माण के रास्ते में पड़ रहा है। कह रहा आपसे मंदिर को स्थानांतरित करने को कहा गया है, लेकिन ऐसा करने पर कानून एवं व्यवस्था भंग होने की आशंका है। आप क्या करेंगे? दोस्तों आप क्या करेंगे वहां पर कि आपका निर्णय वहां पर स्थित होकर आपका निर्णय सही हो जाएगा। तो पुलिस कर्मियों के एक प्लान
प्लाटून के को रात में मंदिर ध्वस्त करने का आदेशित करेंगे। दोस्तों यहाँ से यह निर्णय गलत हो जाएगा। ध्वस्त करने का कोई भी तो दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे वहाँ पर लोगों में दंगा और ज़्यादा दहशत फैल जाएगी। बी है स्थानीय धार्मिक नेताओं को नाराज करने के डर से कुछ नहीं करेंगे, यह भी गलत हो जाएगा। एक दूसरे थाने में तबादले की कोशिश करेंगे। दोस्तों वहाँ पर अगर हम वहाँ पर हमारा निर्णय यहाँ पर हम कैसे दोस्तों एक दूसरे जो आएगा उसके लिए भी वही होगा, तो यहाँ से कोई हमारा यह निर्णय गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ बचता है डी, कहा गया स्थानीय नेताओं को राजमार्ग के महत्व के बारे में यकीन दिलाएंगे और उनकी सहायता से मंदिर को स्थानांतरित करेंगे। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जो डी वाला है यह हमारे लिए निर्णय के लिए दोस्तों यह सही होने वाला है। बिल्कुल डी जैसे दोस्तों सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कहा गया है एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में आपको अल्प सूचना पर नौकाएं भाड़े पर लेने का दायित्व दिया गया है। नौका मालिकों द्वारा बताई गई कीमतों को देखने पर आप पाते हैं कि न्यूनतम कीमत सरकार की अनुमोदित दर से लगभग 3 गुना अधिक है। ऐसे में आप क्या करेंगे दोस्तों? अगर कोई दोस्तों वहां पर बाढ़ आ गई है और नौका वाले दोस्तों 3 गुना अधिक मांगेंगे, तो हम कहेंगे दोस्तों आप चलिए, हम आपको 3 गुना देंगे पैसा, मगर आप चलिए जरूर, क्योंकि वहां पर जो है दोस्तों वहां पर सारे लोग डूब रहे हैं। तो डूबने पर निर्णय यही होगा कि हम कहेंगे उससे कि चलिए आपको दोस्तों जो पैसा लेना है हम सारे पैसा देंगे। तो उनके प्रस्ताव को रद्द कर देंगे, कीमतें मंगवाएंगे। गलत है दोस्तों, हमारे पास इतना समय कहाँ है, हम कहाँ पर कीमतें कैसे मंगवाएंगे। न्यूनतम कीमत को स्वीकार कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर यह भी गलत है। मामले को सरकार के पास भेज देंगे, यह भी दोस्तों गलत है। नौका मालिकों को धमकी देंगे कि उनका लाइसेंस रद्द कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे जो यहाँ पर न्यूनतम कीमत वाला होगा दोस्तों यहाँ पर यह सही होने वाला है। मतलब कि यहाँ पर मामले को सरकार के पास भेजेंगे, यह भी गलत है, क्योंकि सरकार के पास जाएगा दोस्तों वहाँ भी बहुत ज़्यादा चलेगा। नौका मालिकों को धमकी देंगे कि उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से विकल्प नंबर जो बी है दोस्तों यह बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला, जैसे बी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा गया है आप एक मेडिकल स्टोर हैं, कोई आपके पास आता है और बिना चिकित्सा की पर्ची के औषध, मतलब कि आपके पास एक मेडिकल स्टोर है, आप एक मेडिकल स्टोर के मालिक है। कहा गया है कि बिना चिकित्सा की पर्ची के औषध यह कहकर मांगता है कि वह अति आवश्यक है। आप इस स्थिति को कैसे संभालेंगे दोस्तों? जो वहां पर हमारी पहली स्थिति बनेगी वह क्या बनेगी कि ग्राहक को औषध दे देंगे, गलत है। बिना चिकित्सा की पर्ची के औषध देने से मना कर देंगे दोस्तों, औषधि को ऊंची कीमत पर बेचेंगे, उसे चिकित्सक से फोन पर बात करने के लिए कहेंगे। दोस्तों पहली जो हमारी मेन प्रायोरिटी होगी वह पहली प्रायोरिटी में दोस्तों बनेगी बिना चिकित्सा की पर्ची के हम उसको औषध देने से मना करेंगे। दोस्तों चाहे जो भी आता है वहाँ पर लिखा गया कि बिना चिकित्सा की पर्ची के औषध नहीं मिलेगी, तो हमको पहली बार उसको मना कर देंगे कि आपको बिना चिकित्सा की पर्ची के औषध देने से हम नहीं दे सकते हैं। तो यह उसकी पहली प्रायोरिटी, जो पहली प्रायोरिटी दोस्तों यही सही हो जाएगी। बाकी तो वह बाद में कहेगा हम आपको दोस्तों चिकित्सक से बात करवा देंगे, तो वह कहेगा भी, यह भी हो सकता है। मतलब कि जो पहली प्रायोरिटी हमको लाना है, तो यहाँ से बी वाला सही जवाब आ जाएगा। बाकी उसके बाद वहाँ पे कुछ भी कर सकता है, कहेगा कि हाँ हम लाओ तो हम आपसे चिकित्सक से बात करवाते हैं, तो हाँ बात भी करवा देगा, तो हम उसको औषध दे सकते हैं। मगर हमारी मेन प्रायोरिटी पहली वाली रही रहेगी कि बिना पर्ची के औषध नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आप किसी विदेशी प्रतिष्ठित कंपनी के प्रमुख हैं, अपनी गाड़ी से आप गांव जा रहे हैं। जाते समय आपको रास्ते में गरीबों की बस्तियां, भूखे पड़े लोगों, टूटे फूटे घरे दिखते हैं। आप समस्या को देखकर काफ़ी आहत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करने का निर्णय लेंगे दोस्तों? हम क्या करेंगे उस समय? अगर उस समय हम देखेंगे कि हमको उस समय क्या करना चाहिए, देखेंगे गांव के विकास के लिए वहां के प्रधान से बात करेंगे दोस्तों। या तो हमारा निर्णय ले लूँगा, हम क्यों भाई गांव से प्रधान से बात करेंगे। बी दिया गया, गरीब लोगों को कपड़े, खाना और पैसे का वितरण करवाएंगे, यह भी गलत है। गाँव की हालत सुधारने के लिए एक योजना बनाएंगे और उनके संदर्भ में अपनी कंपनी से सहयोग करवाएंगे दोस्तों, यह भी गलत है।
हम क्या मतलब कि दोस्तों यहाँ पे हम तुरंत हमको निर्णय लेना है। तुरंत हम क्या निर्णय ले सकते हैं, हम कहेंगे राज्य सरकार एवं अपनी कंपनी के सहयोग से एक परियोजना चलाने का प्रस्ताव रखेंगे जिससे उन लोगों को रोजगार मिल सके और उनकी स्थिति में सुधार हो सके। दोस्तों अगर उनको रोजगार मिलेगा तो हम कहेंगे उनकी स्थिति सुधार हो जाएगी। अगर उनका घर भी आज बना दिया गया, आज उनको अगर कपड़ा खाना और पैसे दे दिए, मगर कल उनको कौन देगा। इसलिए दोस्तों अगर रोजगार मिल जाएगा तो हम कहेंगे उनको दोस्तों डेली का डेली मिलता रहेगा, मतलब कि तब वो दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207वां दिया गया है। कहा गया है आप एक ऐसे क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने के प्रभारी हैं जहां वर्तमान नीति का कड़ा विरोध हो रहा है। मतलब कि जहां पर दोस्तों परिवार नियोजन का वहां पर कड़ा विरोध हो रहा है। कहा गया आप निवासियों को छोटे परिवार रखने की आवश्यकता मनवाना चाहते हैं। इस संदेश को संप्रेषित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा। दोस्तों सर्वोत्तम तरीका बताना है कि क्या होगा। कहा गया इन निवासियों को स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुधारने हेतु परिवार नियोजन की आवश्यकता तर्क संगत रूप से समझाना चाहते हैं। समझाना मतलब कि समझाना होगा। आगे भी देर से विवाह एवं बच्चे के उचित के बीच उचित अंतर को प्रोत्साहित करना होगा। परिवार नियोजन युक्तियों अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना होगा। यह भी गलत है दोस्तों। ऐसे लोगों से जिनका बंध्याकरण हो चुका है अथवा जो गर्भ निरोधक प्रयोग कर रहे हैं, निवासियों से प्रत्यक्ष बात करने का आग्रह करेंगे। बिल्कुल दोस्तों अगर वो उनसे बात करेंगे तो वो भी दोस्तों प्रोत्साहित हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कहेंगे डी वाला यहाँ से सही निर्णय हो जाएगा। बाकी दोस्तों सारे के सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि अगर जिनका दोस्तों वहाँ पर गर्भ निरोधक हुआ है दोस्तों, अगर हम उनसे उनकी बात करवाएंगे जिनका करना है दोस्तों, वो भी कहेंगे कि हाँ, उससे वो भी प्रत्यक्ष रूप से अगर बात करेंगे, अगर उनसे बात करवाएंगे तो वो भी उनसे प्रभावित होंगे। तो इसलिए हम कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। डी वाला निर्णय बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसे डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 दिया गया है। कहा गया आपको अपने राज्य के लोक सेवा आयोग द्वारा खाद्य वितरण अधिकारी पद के साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया है। आप रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं पर टिकट खिड़की पर लंबी कतार देखते हुए ट्रेन रवाना होने को है। ट्रेन जाने वाली है मगर आपको दोस्तों पहुंचना है, क्योंकि आपको अपने राज्य के लोक सेवा आयोग द्वारा खाद्य वितरण अधिकारी पद के लिए साक्षात्कार देना है। हमको दोस्तों वहां पर इंटरव्यू देना है। कहा गया है रवाना होते हैं, आप बिना टिकट लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं। हम बिना टिकट लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं। अपने डिब्बे में टिकट जांचकर्ता को प्रविष्ट देख आप निश्चित करेंगे। आप क्या निश्चित करेंगे, अगर हमारे डिब्बे में दोस्तों कोई टीटी आ रहा, मतलब कि जांचकर्ता वाला दोस्तों आ रहा है, टिकट जांच करता, तो हम क्या करेंगे, हम शौचालय में छिपने का कोशिश नहीं दोस्तों, ये तो हमारा जांचकर्ता नहीं हुआ। बी, टिकट जांचकर्ता साक्षात्कार में सम्मिलित होने की आवश्यकता के आधार पर बिना टिकट यात्रा करने देने के लिए निवेदन करेंगे। अपने को कानूनी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करने का, टिकट जांचकर्ता से झगड़ा प्रारंभ करने का। ना दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे टिकट करते से हम झगड़ा प्रारंभ कर देंगे, नहीं, गलत। अपने को कानूनी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करने अपने को दोस्तों हम कहेंगे कानूनी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम कहेंगे टिकट वाले से भाई साहब जो आपका कानूनी कार्रवाई है आप कानूनी कार्रवाई करिए। हम यहाँ पर इसलिए दोस्तों हमने टिकट नहीं लिया है कि उसके बाद वो उसका जो भी कानूनी कार्रवाई होता है दोस्तों वो करेगा। बिल्कुल यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम डी बी वाला दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर या भी गलत हो जाएगा। हम कहेंगे सम्मिलित होने की आवश्यकता के आधार पर बिना टिकट यात्रा करने के लिए निवेदन करने के, दोस्तों यहाँ भी गलत हो जाएगा। हम उससे कहेंगे आप जो भी कार्रवाई होगी कानूनी कार्रवाई आप करिए, हम दोस्तों देने के लिए तैयार हैं जो भी होगा। तो मेरी प्रायोरिटी पहली वाली यही दोस्तों रहेगी, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9वां दिया गया है। कहा गया है आपकी एक सहयोगी स्कर्ट पहनकर कार्यालय आती है, मतलब कि स्कर्ट पहनकर कार्यालय आती है। एक दिन वह आपसे शिकायत करती है कि वह एक दूसरे सहयोगी ने उस पर अपमानजनक टिप्पणी की है। आप क्या करेंगे। आप दोस्तों वहां पर क्या करेंगे कि स्कर्ट अगर वो पहनकर आ रही है तो आप उसे
क्या करेंगे, मतलब कि आप वहाँ पर सिचुएशन इस स्थिति में जो बढ़ रहा है आप इसे क्या करेंगे। उससे कहेंगे कि चूंकि इसने इस तरह के कपड़े पहनने पहने वह सुनी हुई टिप्पणी के ही लायक है। दोस्तों यहाँ तो वहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि कपड़े से कोई मायने यह नहीं रखता है कि आप ऐसा कपड़े पहने इसलिए उन्होंने टिप्पणी की है। बी क्या है, उससे कहेंगे कि टिप्पणियों की उपेक्षा करें और अपने काम में लगी रहें। यह भी दोस्तों गलत है, कोई टिप्पणी करा कैसे वह काम में लग सकता है। उसका चाय के कलब में मजाक बनाएंगे, गलत है यह भी गलत है। तब तो उसको और ज्यादा प्रोत्साहन करेंगे भाई, उसके विपक्ष में और ज्यादा उसको प्रोत्साहन करेंगे। आगे, उसको इस मामले के उचित प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की सलाह देंगे। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल डी वाला जो होगा बिल्कुल दोस्तों सही हो जाए, क्योंकि वह हमारा एक सहयोगी हमारी वो एक सहयोगी है इसलिए दोस्तों हम उस पर कोई भी अभद्र जाने वाला कुछ भी हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने दोस्तों अधिकारी से हम वहाँ पर दोस्तों अधिकार करेंगे कि यहाँ पर रिपोर्ट करने की सलाह देंगे कि आप जाइए उनको रिपोर्ट कर दीजिए, आप जो भी वो करेंगे वो आज दोस्तों उचित होगा। तो यहाँ से विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया दोस्तों, कहा गया है कि आपने मेट्रो में सफर करते हुए देखा कि महिलाओं की सीट पर कुछ लड़के बैठे हैं और वे खड़ी हैं, मतलब कि और वे दोस्तों खड़ी हैं, मतलब महिला दोस्तों वह खड़ी हुई है और उनकी सीट पर कोई पुरुष बैठ गया। तो आगे, महिलाओं के आग्रह करने पर भी वे खड़े नहीं हो रहे हैं। मेट्रो में उपस्थित सभी लोग ये नज़ारा देख रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ऐसी दोस्तों स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे वहां पर। तो वहां पर दोस्तों हम क्या करने वाले, कहेंगे महिलाओं की ओर से पैरवी करते हुए उन लड़कों को समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यह भी गलत हो जाएगा। कैसे दोस्तों महिलाओं की ओर से पैरवी करेंगे, हम कहेंगे दोस्तों बी वाला कहेंगे नियमानुसार ये सीट महिलाओं की है। हम दोस्तों उन लड़कों से कहेंगे कि भाई साहब देखिए, मतलब कि बच्चे देखिए, यह जो सीट है यह महिलाओं के लिए है, या आपको यहाँ से उठना पड़ेगा वरना आपकी शिकायत कर दी जाएगी। आप धमकी भरे अंदाज में उनसे कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब महिलाओं के बार बार कहने पर वह नहीं उठ रहे हैं बच्चे, तो हम कहेंगे वहाँ पर उनको धमकी भरे ही कहेंगे कि आप यहाँ से उठ जाइए, नहीं तो आपके ऊपर दोस्तों कार्रवाई हो जाएगी क्योंकि यह सीट महिलाओं की है। तो यहाँ से बी वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला, महिलाओं से यह कहेंगे कि वे अपनी व्यवस्था स्वयं कर ले, गलत है। साइड में खड़े रहकर सबकी तरह तमाशा देखेंगे, दोस्तों गलत है यह भी। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही होने वाला। क्या नियमानुसार ये सीट महिलाओं की, हम उनसे कहेंगे कि यार सीट महिलाओं की है, आपको यहाँ से उठना पड़ेगा वरना आपकी शिकायत कर दी जाएगी। आप धमकी भरे अंदाज में उनसे कहेंगे, बिल्कुल सही है दोस्तों। जब बार बार महिलाओं से कहने पर लड़के नहीं उठ रहे हैं तो हम यही उनसे धमकी भरे अंदाज में ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कहा गया आपके कार्यालय में काम कर रही एक महिला को आपका पूर्व प्रेमी उत्पीड़ित कर रहा है। यह व्यक्ति आपका सहकर्मी है। इस समस्या से निपटने के लिए महिला राय मांगती है। आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको क्या कहने वाले हैं। नंबर 1 कह रहा है, आप उसे कहेंगे कि आप अपने सहकर्मी से इस बारे में बात करेंगे। आप उसे कहेंगे कि आप इसे सहकर्मी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो बी कह रहा है आप उस सहकर्मी के मित्रों और परिवारों से बात करेंगे और उन्हें लड़के को सलाह देने के लिए कहेंगे। नंबर 3 क्या कह रहा है आप महिला से कहेंगे कि वह स्वयं इसका कारण है, आप उसका स्वयं कारण है। नंबर डी कह रहा है आप महिला से उत्पीड़न की शिकायत संस्थान के महिला प्रकोष्ठ में करने के लिए कहेंगे। दोस्तों यह भी गलत होने वाला, यह भी गलत। जो हमारी वहां पर मेन प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी होगी दोस्तों, आप उसे कहेंगे कि आप अपने सहकर्मी से इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर ए जो दोस्तों आप बिल्कुल सही होने वाला। विकल्प नंबर ए बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जो निर्णय ए वाला है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है आपको अपना परीक्षा शुल्क शीघ्र जमा करवाने हेतु धन की आवश्यकता है। सड़क पर चलते हुए
आपको रुपए से भरा बटुआ मिलता है। मतलब कि आपको परीक्षा शुल्क भी जमा करना है और लो भाई आपको साथ में बटुआ भी मिल गया, तो आप क्या करेंगे उस समय? उस समय आप क्या करेंगे? अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे कि आप इसे पुलिस के पास देंगे कि आप दोस्तों इसको गरीबों में धन बांटेंगे? यहाँ पर क्या दिया गया है? कहा गया आप धन को अपने पास रख लेंगे, अपना परीक्षा शुल्क जमा करवाएंगे क्योंकि आपको ज़रूरत है परीक्षा शुल्क जमा करने की। तो आप क्या करेंगे वहाँ पर? आप बटुए के मालिक को ढूंढने का प्रयास करेंगे, आप बटुआ पुलिस को सौंप देंगे, आप गरीबों में धन बांट देंगे। दोस्तों पहली वहाँ पर जो मेन प्रायोरिटी हमारे अंदर आएगी वह आएगी आप बटुए के मालिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले और पहले दोस्तों मेन प्रायोरिटी क्या होगी? हम ढूंढेंगे कि बटुआ का मालिक कहाँ पर है। दोस्तों उसको हम देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बी वाला जो दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। ए वाला भी गलत, सी वाला भी गलत, डी वाला भी गलत। जब बी वाला नहीं मिलेगा, मालिक ढूंढने का प्रयास करने पर नहीं मिलेगा, तब हम दोस्तों उसे बटुआ को पुलिस को सौंप देंगे। पुलिस को सौंप देंगे, जिसका बटुआ होगा उसे मिल जाएगा यहाँ से। तो इसलिए जो हमारी मेन प्रायोरिटी पहली प्रायोरिटी आएगी दोस्तों वह बी वाला आएगा, क्योंकि यह जरूरी भी हो सकता है कि वह बटुआ जो आगे जा रहा है उसका गिरा हो। तो उसका गिरा तो दोस्तों हम उससे कह सकते हैं कि भाई आप साहब आपका बटुआ गिरा हुआ है। तो यही जो मेन प्रायोरिटी पहली प्रायोरिटी होगी वह विकल्प नंबर बी वाला ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। कहा गया है आपकी बहन एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रही है, आपको इस परीक्षा के प्रश्न पत्र का निर्माता नियुक्त किया गया है, ऐसे में आप क्या करेंगे? दोस्तों जो परीक्षा में हमारी बहन उपस्थित हो रही है वहाँ पर जो परीक्षा पेपर बन रहा है वह हम ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम वहाँ पर क्या करेंगे? तो हम कहेंगे नियुक्ति को स्वीकार करेंगे तथा प्रश्न पत्र बनाएंगे। नियुक्ति को स्वीकार करेंगे तथा प्रश्न पत्र को बनाएंगे। आगे हम तो दोस्तों नियुक्त हुए हैं, नियुक्त किया जाता है, हम तो दोस्तों नियुक्त हुए हैं, तो हमको नियुक्त करना क्या है? तो नियुक्त को अभी स्वीकार कर देंगे तथा प्रश्न पत्र नहीं बनाएंगे। बिल्कुल प्रश्न पत्र बना देंगे, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र वाले विषय में आपकी बहन नहीं बैठ रही है। आपके प्रश्न पत्र वाले विषय में आपकी बहन नहीं बैठ रही है। यहाँ से आप सारे मामलों को गोपनीय रखेंगे। बिल्कुल दोस्तों हमारी जो मेन प्रायोरिटी दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे हम सारे मामले को दोस्तों गोपनीय रखेंगे। कैसे पता है कि दोस्तों हम तो प्रश्न पत्र ही बनाएंगे, मगर कैसे पता है कि हमारी बहन को कि हम ही प्रश्न पत्र को बना रहे हैं? बाकी हम ही को पता है ना कि हम ही यह प्रश्न पत्र बना रहे हैं जिसमें हमारी बहन बैठ रही है। बाकी हम ही को उससे पता है, तो इसलिए हम दोस्तों उसको गोपनीय रखेंगे, गोपनीय रखेंगे। तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे डी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 214 दिया गया है। कहा गया है आप एक पुलिस अधिकारी हैं। दोस्तों कहा गया है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप सुनते हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र में एक फसाद उभर रहा है जो तुरंत कार्रवाई न करने पर एक बड़े दंगे में बदल सकता है। आप क्या करेंगे? दोस्तों वहाँ पर एक फसाद उत्पन्न हो रहा है जो दोस्तों तुरंत कार्रवाई न करने पर एक बड़े दंगे में बदल सकता है। दोस्तों आप क्या करेंगे वहाँ पर? हम दोस्तों वहाँ पर क्या करने वाले हैं इसकी दोस्तों जांच करनी है। अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करके प्रतीक्षा करेंगे, गलत है दोस्तों, क्योंकि अगर हम प्रतीक्षा करने लगे दोस्तों वह दंगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, हम कहेंगे गलत है। तत्काल कार्रवाई करके वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे। दोस्तों वहां पर उभर रहा है तो हम यहाँ से कैसे तत्काल भाई कार्रवाई कर देंगे, गलत है। केवल दंगे से प्रभावित होने वाले लोगों के आधार पर अपनी कार्रवाई के तरीके पर निर्णय लेंगे। बिल्कुल यहाँ पर जो सी है यह दोस्तों सही हो। जो दोस्तों दंगा को प्रभावित कर रहे हैं उन्हीं के खिलाफ हम जाएंगे। बाकी नहीं पर दोस्तों वहां पर हम कहेंगे जो वहां पर दोस्तों कोई भी यहाँ पर हम कहेंगे कोई जो दंगा ना करने वाला वह दोस्तों प्रभावित ना हो। आगे डी कार्रवाई करने से पहले दंगा शुरू होने की प्रतीक्षा, यह भी गलत है। तो यहाँ से हम कहेंगे विकल्प नंबर जो सी है दोस्तों यह बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। तो विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों सी सही आता है अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की। कहा गया है एक नागरिक के रूप में आपको एक सरकारी विभाग से कुछ काम संबंध अधिकारी आपको बार बार बुलाता है और आपसे प्रत्यक्षता बिना कुछ कहे रिश्वत देने के इशारे करता है। बिना कुछ कहे रिश्वत देने के इशारे करता है, जो कि आपको पता है रिश्वत लेना बहुत बड़ा अपराध है। आप अपना कार्य कराना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? आप लेना, क्योंकि दोस्तों रिश्वत लेना और देना एक कानूनन अपराध है। तो यहाँ से हम कहेंगे रिश्वत दे देंगे, गलत है।
रिश्वत दे देंगे हम, भाई कैसे रिश्वत दे देंगे? रिश्वत देना और लेना कानूनी अपराध है। ऐसा व्यवहार करेंगे मानो आप उसके इशारे नहीं समझ रहे हैं और अपने आवेदन पर डटे रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, अगर कोई पैसा मांग रहा है तो हम कहेंगे ऐसा समझेंगे कि वह उसका इशारा नहीं समझ रहे हैं और अपने आवेदन पे एकदम पूरा डटे रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर बी वाला एकदम बिल्कुल सही जा रहा है। अब आगे सी वाला भी चेक लेते हैं। रिश्वत के इशारों के संबंध में मौखिक शिकायत के साथ उच्चतर, गलत है दोस्तों। हम कैसे कह सकते हैं कि वह रिश्वत हमसे मांग रहा था? आगे एक औपचारिक शिकायत भेजेंगे, गलत है यह भी। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही जवाब आने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसा व्यवहार करेंगे कि हमको लग रहा है कि वह रिश्वत मांग ही नहीं रहा, मतलब कि हम ऐसा उसे व्यवहार करेंगे कि ऐसा लगेगा उसको कि वह देख ही नहीं रहा है, मतलब वह समझ भी नहीं रहा, हम समझ भी नहीं रहे। तो यहाँ से विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाता है, जैसे बी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। कहा गया आपके पड़ोसियों ने अपने परिसर में बहुत सारे पेड़ काट दिए हैं। आपके पड़ोसियों ने अपने परिसर में बहुत सारे पेड़ काट दिए हैं क्योंकि उनके कहने के अनुसार घरों में घने पत्तों के कारण बहुत अंधेरा रहता है। आप इस स्थिति को कैसे संभालेंगे? आप दोस्तों इस स्थिति को किस तरह से संभालने वाले हैं? अगर हम बात करते हैं यहाँ से ए वाले को, इसे नज़रअंदाज कर देंगे। हम इसे नज़रअंदाज करेंगे। बी पड़ोसियों से लड़ेंगे, दोस्तों यहाँ भी गलत है, नज़रअंदाज करना भी गलत है, पड़ोसियों से गलत लड़ना भी गलत है। कहेंगे उपयुक्त अधिकारियों को सूचना देंगे। अपने परिषद में छत पोड़ के लिए वृक्षारोपण, दोस्तों वृक्षारोपण भी अभी गलत है। हम कहेंगे हम अपने उपयुक्त अधिकारियों को सूचना देंगे, क्योंकि दोस्तों पेड़ काटना एक कानूनन अपराध है। पेड़ काटना एक दोस्तों कानूनन अपराध है, इसलिए दोस्तों हम उसे कहेंगे कि हम उपयुक्त अधिकारियों को सूचना देने की, हम तो उसे सूचना दे देंगे। विकल्प नंबर सी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला। विकल्प नंबर सी दोस्तों जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, कहा गया है आप कार्यालय में आप कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, आपके बॉस आते हैं और अन्य लोगों के सामने आपकी अवमानना कर देते हैं, मतलब कि आपकी बेइज्जती कर देते हैं। इसके अलावा वह एक ऐसे व्यक्ति का पदोन्नत करते हैं जो आपका अधीनस्थ है। आप क्या करेंगे? आप दोस्तों वहाँ पर हम क्या करेंगे? क्या हम अपने पद से त्याग पत्र दे देंगे? दोस्तों हम कहेंगे यह भी गलत है। जब कभी भी आपको अवसर मिलेगा बदला लेने की कोशिश, दोस्तों यह बदला लेने वाला भी हो गया, या भी हम कहेंगे हमारा निर्णय नहीं रहेगा। धैर्य बनाए रखेंगे और जब उन्हें शांत चित्त देखेंगे तो इसका कारण पूछेंगे। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पर सी वाला जो होगा यह बिल्कुल सही होगा। हम धैर्य बनाए रखेंगे, हम उनसे पूछेंगे अपने अधिकारी से कि सर आपने हमको क्यों इतना ज़्यादा अपमानित किया और हमारे को दोस्तों पदोन्नत क्यों नहीं किया। संपूर्ण घटना के बारे में प्रबंधन समिति को बताएंगे। दोस्तों यह भी गलत है। हम कहेंगे सी वाला दोस्तों इसका बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। सी हमारा निर्णय यहाँ पर सही रहेगा। हम धैर्य बनाए रखेंगे और बाद में सर से पूछेंगे कि सर जो अधिकारी होंगे बड़े वाले उनसे पूछेंगे कि सर हमने क्या गलती किया था, जो आपने हमारे उनसे अपमानजनक बातें की और आपने हमारा पदोन्नत क्यों नहीं किया। हम उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे एकांत में। चलिए दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट को चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 18वां प्रश्न क्या दिया गया? कहा गया है आप एक छात्रावास के वार्डन है। हम एक दोस्तों छात्रावास वार्डन मतलब दोस्तों होता है जो रखवाली करता है। हर जगह सूखा पड़ने के समय छात्रगण वर्षा नृत्य करना चाहते हैं, मतलब दोस्तों वर्षा नृत्य है मगर हर जगह पर सूखा पड़ा हुआ है, जिससे कि पानी की काफ़ी बर्बादी होगी। जिससे कि पानी, अगर दोस्तों वर्षा के नृत्य करना चाहते हैं दोस्तों हम कहेंगे वहाँ पर पानी की बर्बादी होगी। आप इस स्थिति में कैसे निपटेंगे? आप इस स्थिति में कैसे दोस्तों निपटेंगे? तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि छात्रों से बात करेंगे, उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि वे बिना पानी की बर्बादी के उत्सव मनाएंगे। आगे छात्रगण अप्रसन्न न हो इसलिए पार्टी की अनुमति देंगे। आगे सीधे कहा गया छात्रों को कारण बिना समझाए अनुमति देने से इनकार कर देंगे। गलत है दोस्तों। अगर छात्रों ने कारण नहीं जाना तो दोस्तों उनके मन में एक प्रश्न उठेगा। दोस्तों उनके मन में जो प्रश्न उठेगा दोस्तों उससे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ, इसलिए दोस्तों हम कहेंगे सी वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यदि छात्र पानी के टैंकर का भुगतान करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो अनुमति दे देंगे, बिल्कुल गलत है यह भी दोस्तों।
हम कहेंगे छात्रगण को अप्रसन्न ना हो इसलिए पार्टी की, यह भी गलत है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर पानी की काफ़ी बर्बादी होगी दोस्तों, आप सब समझ रहे हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे छात्रों से बात करेंगे, उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि वे बिना पानी की बर्बादी के उत्सव मनाएंगे। मतलब कि उन्हें यह भी कह सकते हैं कि आप दोस्तों, आप जो छात्र हैं, छात्रों आप सभी लोग बिना दोस्तों, हम कहेंगे बिना पानी बर्बादी के भी उत्सव मना सकते हैं। तो यह भी हो सकता है। यहाँ से हम कहेंगे ए वाला दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पर एक छात्रावास के वार्डन हैं। इसलिए हमारा मेन पहला दायित्व बनता है कि छात्रों से बात करेंगे, उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि उन्हें बिना पानी की बर्बादी के उत्सव मनाने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से हम 19वें प्रश्न की अगर हम चर्चा करते हैं, कहा गया है आप एक समयबद्ध परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। आप एक समयबद्ध योजना पर कार्य कर रहे हैं। परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। कहा गया परियोजना की पुनरीक्षण बैठक के दौरान आप पाते हैं कि आपके समूह के सदस्यों की ओर से सहयोग में कमी होने के कारण परियोजना विलंबित हो सकती है। आप क्या करेंगे दोस्तों? उस सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं? अगर यहाँ से बात करते हैं ए वाले की, अपने समूह के सदस्यों को उनके असहयोग के लिए चेतावनी देंगे। यहाँ से देखते हैं बी वाले, हम क्या चेतावनी देंगे दोस्तों? यहाँ पे गलत हो जाएगा। बी वाला असहयोग के कारणों की जांच पड़ताल करेंगे, यह भी गलत है। आगे समूह के सदस्यों को प्रस्थापित करने की मांग करेंगे दोस्तों, यह भी गलत है। यहाँ से अगर हम डी वाले की चर्चा करते हैं, कारण प्रस्तुत करते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। हमें कारण प्रस्तुत करेंगे कि इसके कारण यहाँ पर हो सकता है इस प्रकार से, तो हम कहेंगे वहाँ पर समय सीमा को उसको बढ़ाने की हम मांग करेंगे। तो यहाँ से बिल्कुल सही है विकल्प नंबर डी, बिल्कुल यहाँ पर इसका दोस्तों हम कहेंगे इसका पॉजिटिव निर्णय यही आने वाला है। तो दोस्तों सकारात्मक निर्णय होगा, और हम कहेंगे जो दोस्तों पहले आ गया वही हम यहाँ पर लेने वाले हैं। हम यहाँ पर नकारात्मक निर्णय नहीं लेने वाले। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आता है, जैसे डी आता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20वां दिया गया है। इसके बाद दोस्तों एक आखिरी प्रश्न होगा, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। जैसे यहाँ से अगर हम चर्चा करते हैं कि आप एक मतदान केंद्र के कार्यकारी अधिकारी हैं। आप एक मतदान केंद्र के कार्यकारी अधिकारी हैं। मतदान के दौरान एक माओवादी दल आकर मतदाताओं को डराता है, धमकाता है और हवा में गोलियां चलाता है। आप ऐसे में क्या करेंगे दोस्तों? माओवादी कोई आता है, कहता है मतदाताओं को डराता धमकाता कि आप हमारे पक्ष में दीजिए वोट, नहीं तो आप उनके पक्ष में वोट, मतलब कि वह कहता है कि आप इनके पक्ष में या उनके पक्ष में वोट दीजिए, और वह डराता धमकाता है कि अगर आप वोट नहीं देंगे इनके पक्ष में तो आपको वोट नहीं देने, आपको जान से मार देने के, ऐसे कुछ कहता है। तो यहाँ से ए वाला क्या है? कहता है मतदान तुरंत बंद करवा देंगे। दोस्तों यहाँ तो बिल्कुल गलत है। वहां तैनात पुलिस दल को सूचित कर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज उन्हें सुरक्षित करने को कहेंगे, उन्हें सुरक्षित करने के कहेंगे। आगे माओवादियों का बलपूर्वक विरोध करने के लिए पुलिस से कहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, हम पहली मेन प्रायोरिटी दोस्तों होगी कि हम उससे पुलिस से कहेंगे कि माओवादियों का आप सब दोस्तों यहाँ पर विरोध करिए, बलपूर्वक विरोध करिए। तो यहाँ से बी वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तैनात पुलिस दल को सूचित करेंगे। अगर वहाँ पर दंगा फसाद और ज़्यादा होता तब हम उससे कहते कि आप सुरक्षित करिए पहले आप दस्तावेज को। यहाँ पर माओवादियों को जो चाहिए देकर जीवन रक्षा करेंगे, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से विकल्प नंबर जो सी दोस्तों यह बिल्कुल सही जवाब आता है। जो सी वाला दोस्तों निर्णय है, यहाँ पर हम कहेंगे आप पॉजिटिव है, और दोस्तों यहाँ भी हम कहेंगे निर्णय लायक योग्य है। तो विकल्प नंबर सी जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आखिरी प्रश्न है यह कि यह इसका आखिरी प्रश्न है। यह आखिरी प्रश्न दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताना है कि क्या कहा गया। आप बोधगया में हुए सीरियल बम विस्फोट स्थल पर हैं और आप उन लोगों में से हैं जो घायल नहीं हुए हैं। तो कहा गया एक त्वरित अनुक्रिया के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? आप क्या करेंगे दोस्तों? इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका निर्णय पॉजिटिव होना चाहिए, और दोस्तों सबके मतलब कि जो दोस्तों आप पहले सोचते हो वह होना चाहिए सकारात्मक, और जो आप सबके लिए
सहयोग हो। जैसे यहाँ पर आप ए वाला दिया गया पुलिस को बुलाना चाहते हैं, बी वाला है अपने खुद की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, सी है एम्बुलेंस को बुलाना चाहते हैं, डी है घायलों की सहायता करेंगे। आप क्या करने वाले दोस्तों, यहाँ से हम निर्णय चाहते हैं। तो आप दोस्तों इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्त। अगर आप सभी को यह क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ऐसे ही डेली क्लासेस पाने के लिए।